हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। और स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए हमारे क्लास 12th की बात करें या नीट एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, या फिर हम 10th की बात करें, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरएनए के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आरएनए होता क्या है। तो आरएनए इज़ अ न्यूक्लिक एसिड। आरएनए बच्चों होता क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है विच प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि हमारा न्यूक्लियस यानी और साइटोप्लाज्म में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इट इज़ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। इसका जो आरएनए की बात करते हैं बच्चों, आरएनए का जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो इसका जो रोल होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है और फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करने में और राइबोसोम के फॉर्मेशन में आरएनए हेल्प करता है, ठीक है। अब नीचे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर है। तो हम स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे आरएनए कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, देयरफॉर इट एग्जिस्ट एज अ सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। जो आरएनए होता है वो बच्चों सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से मिलकर बना होता है। जैसे डीएनए डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का मिलकर बनता है, वैसे ही आरएनए क्या होता है बच्चों, ये सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से मिलकर बनता है। देयरफॉर इट एग्जिस्ट सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड का होता है, या सिंगल स्ट्रैंड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होती है वो किससे कंसिस्ट होती है, वो राइबोन्यूक्लियोटाइड से कंसिस्ट होती है। राइबोन्यूक्लियोटाइड कंटेन राइबोस शुगर। जो राइबोन्यूक्लियोटाइड चैन होती है बच्चों वो किससे मिलकर बनी होती है, तो राइबोस शुगर, अ फास्फेट रेडिकल, एक फास्फेट, देखो राइबोस शुगर होता है और क्या होता है इसमें, फॉस्फेट रेडिकल होता है, एंड वन नाइट्रोजिनस बेस, एक नाइट्रोजिनस बेस भी होता है। कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस की बात करते हैं, तो नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट इन आरएनए। जो नाइट्रोजिनस बेस आरएनए में प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो एडेनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है, तीसरा साइटोसिन होता है और चौथा यूरेसिल, जो कि पाया जाता है आरएनए में, ठीक है। आरएनए डज नॉट फॉलो चारगैफ्स रूल, ठीक है। सारगैफ का जो रूल होता है उसको आरएनए फॉलो नहीं करता है, जबकि डीएनए सारगैफ के रूल को फॉलो करता है। क्यों नहीं फॉलो करता है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ जानेंगे। ग्वानिन इज नॉट इक्वल टू साइटोसिन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं फॉलो करता है क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल नहीं होता है। एंड एडेनिन इज नॉट इक्वल टू यूरेसिल, एडेनिन यूरेसिल के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये सारगैफ के रूल को फॉलो नहीं करते। आगे देखो, वेरियस राइबोन्यूक्लियोटाइड इन आरएनए आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना। इसमें क्या होता है, वेरियस क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, और ये क्या करते हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन को बनाते हैं, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ आरएनए। तो हमें पता है कि हमारे आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, दूसरा होता है एमआरएनए और तीसरा होता है बच्चों टीआरएनए, ठीक है। ये हमारे आरएनए के टाइप होते हैं, जिसमें से जो पहला टाइप है बच्चों वो है हमारा आरआरएनए। अगर आरआरएनए की हम बच्चों बात करेंगे तो दीज कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 80% ऑफ टोटल आरएनए। जो टोटल आरएनए होता है उसका 80% पार्ट हमारा क्या होता है, आरआरएनए से मिलकर बना होता है। इट प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चरल और कैटालाइटिक रोल प्ले करता है जब ट्रांसलेशन होता है तब। टाइप्स ऑफ आरआरएनए की बात करते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ आरआरएनए की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में आरआरएनए अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे प्रोकैरियोट की सब यूनिट राइबोसोम और लार्ज यूनिट राइबोसोम। तो जो सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम होगा उसमें 16S टाइप का क्या पाया जाएगा, 16S टाइप का आरआरएनए पाया जाएगा। जबकि लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की जो होगी उसमें क्या होगा 23S और 5S टाइप का आरआरएनए प्रेजेंट होगा। हम यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोट में बात करते हैं। जो यूकैरियोट होंगे उसमें स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम की जो होगी वो 80S राइबोसोम होगा, है ना। और जबकि लार्ज सब यूनिट राइबोसोम की बात करें तो ये 28S, 5.8S एंड 5S प्रकार का आरआरएनए पाया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, इन प्रोकैरियोट ऑल आरआरएनए आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म द डीएनए। ठीक है, अगर हम इन प्रोकैरियोट की बात करते हैं जितने भी आरआरएनए होते हैं वो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होते हैं और डीएनए को फॉर्म करते हैं। समटाइम, ठीक है, समटाइम आरआरएनए एक्ट एज एन एंजाइम। कभी कभी क्या होता है कि आरआरएनए एक एंजाइम की तरीके से कार्य करता है जिसे हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो 5S आरआरएनए इज कॉमन। जो 5S आरआरएनए है कॉमन टू बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यानी 5S आरआरएनए जो होता है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, इसलिए ये कॉमन होता है। उसके बाद बच्चों बात करेंगे 5S आरआरएनए हैज एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलर ओरिजिन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलर ओरिजिन होती है, यानी जो हमारा 5S आरआरएनए होता है उसके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलर ओरिजिन होती है। ठीक है, सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, जो आरआरएनए होता है उसका काम क्या होता है, तो सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन ऑफ mRNA इनटू प्रोटीन। ठीक है, ये इसका क्या होता है, काम होता है। हमने इसमें आरआरएनए के बारे में पढ़ा, अब mRNA और tRNA के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इतना तब तक आप नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने अगर नोट कर लिया होगा। अब बच्चों हम बात करेंगे mRNA। mRNA का मतलब होता है ये मैसेंजर आरएनए होता है, ये मैसेज पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है mRNA जो कि मैसेंजर आरएनए होता है बच्चों। ठीक है, इसकी बात करेंगे। इट कॉन्स्टिट्यूएट्स अबाउट 10% ऑफ टोटल आरएनए ऑफ सेल। ठीक है, ये क्या होता है, टोटल आरएनए का 10% होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। इट इज सिंथेसाइज एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इस जो प्रोसेस होती है इट इज सिंथेसाइज एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। आगे बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। mRNA आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है, जो mRNA होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है बिकॉज दे कैरी बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, क्योंकि ये कोडिंग और नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड दोनों को कैरी करते हैं, इसलिए ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है बच्चों। इन यूकैरियोटिक में अगर बात करें mRNA हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर, वहीं पे अगर हम किस में बात करें, प्रोकैरियोट में बात करें तो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है tRNA। ठीक है, tRNA ट्रांसफर एमिनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। tRNA बच्चों जिसको हम लोग ट्रांसफ़र, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। किसको ट्रांसफ़र करते हैं,
तो ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड, ये साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ट्रांसफर करते हैं और किस लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, यानी प्रोटीन के को सिंथेसाइज करने के लिए। ओके, आगे हम बात करेंगे इसी का सेकंड पॉइंट है बच्चों क्या, कि दीज आर सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस, ये कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, तो ये न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होते हैं, बट ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, tRNA फॉर्म 10 to 50% ऑफ टोटल RNA। tRNA क्या होता है कि ये टोटल RNA का 10 से 50% पार्ट होता है। या आगे बात करें कि tRNA आर 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 70 से 80 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होता है। tRNA आर मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना, स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। ठीक है, tRNA क्या होता है बच्चों, ये सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होती है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आज के लेक्चर में हमने जाना कि RNA क्या होता है, RNA का स्ट्रक्चर क्या होता है और टाइप्स ऑफ RNA क्या होता है। ये आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।